नहीं, वृंदावन से मथुरा के मार्ग में विस्मरण की कोई नदी नहीं बहती। मथुरा में अपने धर्म को निभाते हुए कृष्ण भी अपनी प्राण प्रिया की स्मृति में दिन रात व्याकुल रहते थे। लोकलाज की मर्यादा को तजकर उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित गोपियों को भला वे कैसे भूल सकते थे। नंद बाबा और माँ यशोदा के अलौकिक वात्सल्य की स्मृति उन्हें एक बार फिर बचपन में लौट जाने को उकसाती। ब्रज की गलियां उन्हें बुलाती, बाल सखाओं की सूनी आंखें राह तकती दिखाई देती, गऊओं का रंभाना सुनाई देता। लेकिन कृष्ण अब लौट नहीं सकते थे। भगवान भी जब मनुष्य का शरीर धारण करते हैं तो मानव जीवन के सारे सुख दुख, सारी संवेदनाएं और अनुभूतियां उन्हें जीनी पड़ती हैं। सारी मर्यादाएं और उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं। जैसे गोपियां वियोग में विकल थीं, उसी प्रकार श्याम सुंदर भी विरह की वेदना से व्यथित थे, किंतु अपनी पीड़ा किससे कहते। अनमने से रहते और बहुधा एकांत में अश्रु बहाया करते। भगवान के प्रिय सखा, परम भक्त, विद्वान एवं ज्ञानी मंत्री उद्धव जी ये देखकर आश्चर्यचकित थे। सर्वव्यापक पूर्ण काम तीनों लोगों के स्वामी के लिए भला कौन सा सुख, कौन सी वस्तु अप्राप्य है, कौन सा दुख उन्हें साल रहा है। संकोचवश कुछ कह न पाते, किंतु एक दिन अनुकूल समय देखकर उद्धव जी ने उनकी उदासी का कारण पूछ ही लिया। भगवान भावातिरेक से रो पड़े और एक सुहृद सखा, सच्चे सचिव और परम आत्मीय मित्र के सामने अपनी अंतरंग पीड़ा का रहस्य खोल दिया। ब्रजवासियों की याद सताती है मुझे। नंद बाबा का वात्सल्य, माँ यशोदा की ममता, ग्वाल बालों का सहज निस्वार्थ स्नेह भुलाए नहीं भूलता। और वे सरल स्वभाव, निश्चल हृदय, प्रेम रस पगी ब्रज वनिताएं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया मुझ पर, उनका चित्त हर पल मुझ में लगा रहता है। सोते जागते वे मेरा ही स्मरण करती हैं, जब सखियों से मिलती हैं मेरी ही चर्चा करती हैं। सारे लौकिक पारलौकिक धर्म छोड़ अपने सगे संबंधियों को भूलकर मेरे ही विषय में सोचती रहती हैं, रोती रहती हैं, मेरे लौटने की आस लगाए बैठी हैं। ऐसी स्थिति में बताओ उद्धव, मैं यहाँ राजमहलों में कैसे आनंदित रह सकता हूँ। रेशमी वस्त्र और स्वर्ण आभूषण मेरा मन नहीं मोहते। धन, वैभव और शक्ति का आकर्षण मुझे बांध नहीं पाता। राज्य की रक्षा, न्याय और राजकर पर विचार विमर्श मुझे कर्तव्यवश निभाना पड़ता है, किंतु मेरे कान गोपिकाओं की रस भरी प्यारी प्यारी बातें सुनने को तरसते हैं। उनकी मृदुल मुस्कान, कोकिल कंठ, नैसर्गिक सौंदर्य एवं सहवास की सुखानुभूति और कहाँ। मथुरा का सभ्य समाज और राजसी ऐश्वर्य भोग मुझे नहीं सुहाता। मेरा मन आज भी ब्रज के गोष्ठों में भटकता है। यह सुनकर उद्धव और भी आश्चर्यचकित हुए। गोपियां अज्ञानी हैं प्रभु, अनपढ़ हैं, गंवारिन हैं, उनका रोना तो पागलपन है। आप तो घट घट वासी हैं, सबके अंतःकरण में पंचभूतों की भांति व्याप्त हैं। गोपियों को यह समझाने की आवश्यकता है कि आप सर्वगत तथा सर्वव्यापक हैं। इतना ज्ञान होते ही उनका शोक संताप मिट जाएगा। भगवान भोलेपन से बोले कि यही तो मैं भी चाहता हूं। जाओ उद्धव, ब्रज को जाओ, मेरा संदेश लेते जाओ और उन्हें समझाओ कि मैं उनसे अलग नहीं हूं। उद्धव जी सहर्ष प्रभु का संदेश लेकर ब्रज जाने की तैयारी करने लगे।